लास्ट टाइम कितने दिन पहले आपने लास्ट खुल के हंसा था? अपने दोस्त के साथ हो या मम्मी पापा के साथ हो या सिबलिंग्स के साथ हो या फिर कज़िन के साथ हो या फिर नेबरहुड का कोई फ्रेंड हो या फिर कोई भी कलीग हो, कोई भी, एक जन भी हो सकता है, 2-3 जन भी हो सकता है। आपने किसी के साथ हंसा खुल के, ये आपने लास्ट कितना दिन पहले किया था? 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले? ठीक है, तो ये आप सोचिए, क्योंकि ये है ही इतना इम्पोर्टेंट चीज़, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना एंग्जाइटी, वरी, एंग्जाइटी एक तरह का मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है, जिसमें वरी होता है, मतलब डर लगने लगता है, फ्यूचर का लेकर चिंता हो जाता है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। इसका अलग अपना सिम्टम्स है। तो जो एंग्जाइटी है, इसमें क्या होता है, हम लोग का ज़्यादातर कोर्टिज़ोल हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है ज़्यादातर। अब क्या करता है, एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो हम लोग का बॉडी को हार्ट बीट स्पीड कर देता है, प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो तरह तरह का बॉडीली फंक्शंस होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है ताकि हम लोग का बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड के लिए तैयार हो सके, यानी कि हम लोग का नर्वस सिस्टम उस समय रेस्टलेस मोड में जाता है, ठीक है। वो किसी भी प्रकार से होता है, कोई ट्रिगर हो गया, कोई इंसिडेंट हुआ, कहीं हम लोग गए घूम रहे हैं, कहीं पर फाइट सीन हो गया, या फिर कहीं पर हम लोग भागना है, कहीं हम लोग जंगल में एडवेंचर कर रहे थे, कोई शेर आ गया, शेर को देख पाए इस टाइम में भी, या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि कोई हमको हमारा कुछ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स के बारे में याद दिला दिया, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से हम लोग ट्रिगर हो गए, किसी का कुछ बातों ने हम लोग को इमोशनली हिट किया, तो भी हो सकता है। तो हम लोग का ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में जा सकता है। उससे क्या होता है कि हम लोग को डर फील होगा अंदर से, हम लोग का नौजिया फीलिंग होगा, यानी कि वोमिट जैसा लगेगा, पेट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, भूख कम हो जाएगा, हम लोग का ठीक से हम लोग फोकस कम हो जाएगा, खाते समय हम लोग स्ट्रेस ले खा रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, खाना में ध्यान ही नहीं रहेगा। तो इस तरह का चीज़ें होता है। तो ये हो गया एड्रेनलिन का काम। और एड्रेनलिन का एक्चुअल काम है कि हम लोग को रेडी करना कुछ वार्निंग सिचुएशंस के ऊपर। अगर अलर्ट हो गया हम लोग का बॉडी, तब तो अभी हम लोग का बॉडी को ज़्यादा मसल मूवमेंट चाहिए, तो उसके लिए जो भी करना है उसको वो कर देता है एड्रेनलिन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सिचुएशन एंग्जाइटी के टाइम में हम लोग किसी चीज़ से ट्रिगर हो गए, जो कि जिससे हम लोग को डरना भी नहीं है, लेकिन हम लोग डर रहे हैं ड्यू टू हम लोग का अंडरलाइंग जो भी बिलीफ होगा, मैल एडप्टिव बिलीफ, यानी कि इरेशनल बिलीफ, या फिर जो भी हम लोग गलत बिलीफ भी कर सकते हैं कुछ चीज़, तो उससे हम लोग डर रहे हैं ऐसे ही, जैसे कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए तो क्या होगा, या फिर कुछ भी टाइप का जो थॉट्स है, उससे हम लोग को तब ट्रिगर हो जाएगा और हम लोग अलर्ट हो जाएगा बॉडी, ठीक है। सब चीज़ माइंड से शुरू होता है, थॉट्स जाएगा, वो एमिगडाला जो एक्टिव ब्रेन रीजन है उसको एक्टिवेट करेगा, फिर वो सिग्नल देगा कि हाँ ऐसा कुछ अलर्ट वाला चीज़ हुआ है, चलो तुम्हारा बॉडी को अभी सिग्नल दो। हाइपोथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का एक पार्ट है, वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा सिग्नल, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल जाएगा हम लोग का एड्रेनल ग्लैंड में, ठीक है। तो वहाँ से फिर शुरू होगा कोर्टिज़ोल और एड्रेनलिन रिलीज़ होगा हार्मोन, ठीक है। तो फिर हम लोग को बॉडी को तैयार करेगा अलर्टनेस के बेस पर। अभी क्या है कि कोर्टिज़ोल हार्मोन नेक्स्ट है, कोर्टिज़ोल हार्मोन, ठीक है। उसका क्या काम है, वो बहुत सारा काम है, एक्चुअली में बहुत सारा काम है। उसमें से जो बेसिक है ये है कि इन्फ्लेमेशन कमाता है, ठीक है। फिर हो गया हम लोग का एंग्शियस फीलिंग जो होता है वो कोर्टिज़ोल के कारण भी होता है ज़्यादातर, वो लॉन्ग टर्म हार्मोन है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है बॉडी में, ठीक है। तो अब है कि
वो कॉर्टिज़ोल फिर नेगेटिव फीडबैक भी देता है, हम लोग का ब्रेन को बोलता है कि चलो ठीक है, हम रिलीज़ हो गए हैं, अब तुम सिग्नल देना बंद कर सकते हो। तो कभी-कभी क्या होता है कि ये सिग्नल देना बंद नहीं करता है ब्रेन हम लोग का। अगर ज़्यादा हम लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं डेली के डेली बेसिस में, या फिर हम लोग खुद ही अपना मेंटली एक स्ट्रेसफुल लूप में फंस गए हैं, तो ये सिग्नल जो है HPA एक्सेस बोलता है उसको, ब्रेन का सिग्नल, तो ये हर समय देते रहे कि हाँ चलो डरना पड़ेगा, तुमको बॉडी को रेडी करना पड़ेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा चीज़ें हैं, ये अगर हम एक साथ ग्रुप में खुशी खुशी खुल के हंस रहे हैं, अंदर से जो एक्चुअल हंसी जो निकलता है, हाँ, तो उससे क्या होता है कि ये सब चीज़ें रिड्यूस होता है, कॉर्टिज़ोल का लेवल डाउन हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल भी डाउन हो जाता है। तो क्या होगा, हम लोग का एंग्शियस फीलिंग्स भी कम हो जाएगा, साथ में हम लोग का बॉडी एक नॉर्मल स्टेबल स्टेट में आएगा, जो कि है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यानी कि रिलैक्स मोड, एकदम रिलैक्स रहेगा, तब कोई अलर्टनेस नहीं रहेगा तब। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, यानी कि आप एक बार ट्राई कीजिएगा आपका घर में, आपका फैमिली मेम्बर के साथ। हो सकता है कि बात किसी किसी से हो या ना हो, ऐसा कोई दोस्त हो सकता है कि आप कहीं और है, आपका दोस्त कहीं और चला गया, तो वो वहाँ पर बिज़ी है, लेकिन टाइम निकालिए, ग्रुप बनाइए, एक टाइम ऐसा रखिए आप लोग का कॉमन टाइम, जिसमें आप लोग मिलें एक साथ। हो सकता है वीडियो कॉल में मिले, या फिर मोबाइल से बात कर लिए, या फिर फिज़िकली अगर मिले तो और भी बहुत अच्छा है, उससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी रिलीज़ होगा, क्योंकि हम लोग को एज ए ह्यूमन बीइंग सोशली प्रॉक्सिमिटी में रहना अच्छा लगता है, यानी कि आसपास फिज़िकली अगर हम लोग पास पास रहें तो उसका बॉन्डिंग अलग बनता है, और उससे हम लोग का हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन, जो लव हार्मोन जिसको बोलते हैं, प्यार वाला हार्मोन, वो रिलीज़ होता है। उससे हम लोग का और भी स्टेबिलिटी आता है मूड में। ठीक है, उसका और भी फंक्शंस है, हम लोग को शांत करता है। ठीक है, तो साथ में डोपामाइन सब भी रिलीज़ होगा, वो अलग बात है। अब क्या है कि हम लोग का वो एक्सरसाइज करने के बाद खुल के हंसिए, एक साथ मिलिए, खुल के हंसिए, कुछ बात, कुछ जोक्स, ठीक है, चीज़ों को पॉजिटिव रखिए। ख़राब जोक तो वो अलग चीज़ हो गया, अच्छा जोक मारिए, फिर खुल के हंसिए, एंजॉय कीजिए, कुछ भी बातें हो सकता है, तो सबका मोटिव वो रहना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद जो होगा उसका देखिएगा कि आपका ऑटोमेटिक मूड भी चेंज हो रहा है। माने अगर टेम्परामेंट, यानी कि हम लोग का मूड अगर ज़्यादातर इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, हर समय चिड़चिड़ापन, ज़्यादा जल्दी हम लोग ट्रिगर हो जा रहे हैं, ज़्यादा झगड़ा हो रहा है घर में, रिलेशनशिप में झगड़ा हो रहा है, हाँ, कोई किसी को सुन नहीं रहा है, अपना जो पेशेंस है वो भी कम हो जा रहा है, तो वो सब चीज़ फिर वापस स्टेबल स्टेट में आएगा, यानी कि मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है फिर। तो ये आप ट्राई करके देखिए, ये आपका एक्सरसाइज होता है जो कि आपका मूड भी ठीक करेगा, साथ में आपका एंग्जाइटी वाला जो फीलिंग है वो भी, उसका जो हार्मोनल चीज़ें हैं उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा, वापस डाउन करेगा कॉर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनलिन को। तो उससे ये मैकेनिज़्म हो सकता है। तो इसलिए एक गूगल में या फिर कहीं पर भी सर्च करिएगा कि ब्लू जोन। तो ब्लू जोन ऐसा जगह है, ऐसा जगह को बोलते हैं जहाँ पे लॉन्जिविटी है, मतलब वहाँ पर 90 से ज़्यादा एज तक का भी उम्र का इंसान लोग रहते हैं अच्छी तरह से, खुशी खुशी, विदाउट एनी मच डिजीजेस। तो वो लोग का लाइफ स्टाइल में है नेचुरल लिविंग, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, खुशी खुशी रहना, उसका मेन बात है कि खुशी खुशी रहना। ठीक है, और नेचर तो वो लोग को हेल्प करेगा ही, क्योंकि नेचर के साथ जो रहता है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का बॉडी को रिलैक्स भी करता है नेचर, जो नेचर बात हम लोग बोलते हैं, जंगलों में जाके चलो, पैदल चलो, सांस लो आराम से, तो उससे हम लोग का केमिकली भी हम लोग का बॉडी में रिलैक्सेशन लाता है, हम लोग बॉडी को अलर्ट मोड से रिलैक्स मोड में लाता है। ठीक है, तो ये जो ऑल अराउंड चीज़ है इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पूरा गेम चेंज कर दे सकता है। थैंक यू।